20+ न्यूज लाइव चैनल। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को हुए चुनाव के परिणाम कल घोषित कर दिए गए। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा वाली विधानसभा में से सीटों में से माननीय जिला अध्यक्ष महोदय सीटें यहाँ पर जश्न का माहौल मनाया जा रहा है। आपको बता दें क्या उम्मीद कर रहे हैं आप चारों विधानसभाओं? कटनी जिले की सभी सीटों में भी भाजपा ने ही अपनी जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि विजय राघवगढ़ विधानसभा से संजय सतेंद्र पाठक विजयी घोषित किए गए हैं। वहीं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज सिंह बघेल को रिकॉर्ड मतों से हराकर विजयी घोषित किए गए हैं। वहीं आपको यह भी बताना आवश्यक समझते हैं कि बोहरीवल विधानसभा से प्रणव प्रभात पांडे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से रिकॉर्ड मतों से विजयी घोषित किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि बड़बारा विधानसभा से धीरू उर्फ धीरेन्द्र जो भाजपा प्रत्याशी हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो कि रिश्ते में चाचा कहलाते हैं विजय राघवेंद्र को रिकॉर्ड मतों से पराजित कर विजयी घोषित किए गए हैं। वहीं आपको यहाँ यह भी बताना आवश्यक समझते हैं कि कांग्रेस सभी विधानसभा क्षेत्रों में एकजुटता नहीं होने के कारण कांग्रेस में अलग अलग बिखराव होने के कारण आज ये परिणाम सामने दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं यही बताना आवश्यक समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रत्याशियों का सही तरीके से चयन नहीं किए जाने की वजह से आज उन्हें हार का मुंह देखना पड़ रहा है। वहीं विजयी प्रत्याशियों ने सभी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों ने जनता के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित होकर 5 वर्ष उनकी सेवा करने की बात कही है। क्या कहते हैं विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के संजय सतेंद्र पाठक, आप देखिए हमारी ये संपूर्ण रिपोर्ट। एक अच्छे बहुमत के साथ आप कैसा लग रहा है? मैं सर्वप्रथम मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ। फिर समस्त कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में आज तैयार है भारतीय जनता पार्टी की और बोहरीवल में भी उसका संगठन को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये संगठन की ऐतिहासिक आज कटनी जिले में 4 सीट विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीत की आई है। आज कांग्रेस का 3 सीट हुआ है। बहुत बहुत देखिए, ये हम जब लोगों से मिल रहे थे और जिस प्रकार से मुझे स्नेह मिल रहा था लोगों का, लोग कह रहे थे जनता साइलेंट है। मैंने कहा जनता ने अपना काम कर दिया है। और थोड़ा सा लोग पूछते थे कि लीड क्या होगी। मैंने कहा लीड को छोड़ दो, लीड जनता के ऊपर छोड़ दो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। हमने अपनी मेहनत की है, जो भी लीड होगी वो देखी मिलेगी। लेकिन मैंने 135 बोला था कि इससे नीचे हम किसी कीमत में नहीं होंगे। और साथ में ये भी बोला था कि आप अधिकतम कितना जाएंगे, तो मैंने बोला था कि 2003 का भी रिकॉर्ड टूट सकता है इस बार। और देखिए आज वो सब चीजें चरितार्थ हो रही है जो मैंने आपको पहले ही बोला था। लाडली बहना की जीत फिर सुनिश्चित हो गई है। जीत पर पहली प्रतिक्रिया आपकी? अभी प्रतिक्रिया तभी दूंगा जब जीत पूरी तरीके से हो जाएगी, क्योंकि अभी 12-13 राउंड हुए हैं और 14,500 की लीड है। अभी 7 राउंड और बचे हैं, वो पूरे कंप्लीट हो जाए फिर जीत पे आपको पूरी प्रतिक्रिया दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हो रही है, इसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय शिवराज जी और हमारी जो लाडली बहना योजना, इसको मैं बहुत बड़ा श्रेय देता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश उनकी केंद्रीय योजनाओं से आगे बढ़ रहा है, और आदरणीय शिवराज जी जो राज्य स्तरीय योजना है इसका जो लाभ मिल रहा है, उसी का कारण है कि जो सेवा किया, न केवल विकास किया बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की सेवा की। और कोरोना जैसी महामारी के समय भी लोगों के घर घर तक अनाज पहुंचाया, किसी को भूखे पेट सोने नहीं दिया, किसी को ऑक्सीजन के बगैर मरने नहीं दिया, किसी को दवाइयों की कमी नहीं आने दी। तो हर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जन जन की सेवा में लगा था। आज ही उसका प्रतिफल मिलने जा रहा है। एक तरफ सेवा, दूसरी तरफ विकास और तीसरी तरफ भविष्य। बिजरावगढ़ सहित कटनी का मतदाता बेहद खामोश था। ऐसे में कितने अंतर की जीत की उम्मीद का भरोसा था? आपके साथ के कुछ पत्रकार हैं, 1-2-3 यहाँ पे खड़े हुए हैं, जिनको मैंने बोला था
कि 3 तो गारंटेड है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चौथी भी आएगी और आप लोग बिल्कुल आश्चर्य मत करना कि हम चारों सीट जीतेंगे। तो लोग इस बात को बड़ी सरलता से ले रहे थे मेरी, लेकिन आज देखिए हम चारों सीट जीत रहे हैं और ये अवश्यंभावी था और ये संभव हुआ और आपने आज देखा। आज तक का जब एग्जिट पोल आया तो उस पर लोग हंस रहे थे और उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन लगभग परिणाम जो है उसके करीब पहुंच रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो आज तक में जो सर्वे आया था, ये जब हम लोगों ने देखा तो जब मैं जनता से मिलता था, पब्लिक से मिलता था, वोटर्स से मिलता था, तो जो वो बात करते थे उससे ऐसा लगता था कि यार सारी वोट हमको मिल रही है, हम सारे बूथ जीत रहे हैं, तो फिर कमी कहाँ रह रही है। तो जब हम अपने आप को आकलन करते थे तो हम यही सोचते थे कि जैसा मैं अपने आप को देख रहा हूँ, अगर ऐसा बाकी प्रदेश भी हुआ तो निसंदेह हम 150 के पार जाएंगे और वो आज वो सत्य होता दिख रहा है। धन्यवाद। लाभार्थी जो थे उन्होंने माना कि हमको जो जिसने किया है हमारे लिए, कोरोना काल में आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार से लोगों की सेवा की, मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज जी ने जिस प्रकार से कोरोना काल में जो वैश्विक एक बीमारी आई थी एक महाप्रलय के रूप में, उसमें जिस प्रकार से सेवा की है उसका प्रतिफल है ये। एक्चुअल अगर उसको कहें, अगर आप हकीकत में देखें तो ये एक सेवा भाव का ही प्रतिफल हम लोगों को मिला है कि जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में पूर्व में सेवा की, और अभी जितनी जनहितैषी योजनाएं हम चला रहे हैं जिसमें लाडली बहनों का तो एक तरफा आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ है मातृशक्ति का, और युवा वर्ग का जो नए वोटर्स थे, जितने भी नए वोटर ऐड हुए 18+ के, उन लोगों का भी 1 साइडेड सपोर्ट जो मिला है, तो ये जनता का आशीर्वाद है। ये हमारे लोगों के, हमारी भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सेवा का प्रतिफल मिला हम लोगों को। जी शरद जी।